आपके भाषणों में दूसरा जिक्र आता है नीतीश कुमार का, और सिर्फ, हालांकि इससे इतर जब आप इंटरव्यूज़ में या दूसरे मुद्दों पर प्रदेश में कोई घटना होती है तब आप उनको लक्ष्य करके बात करते हैं। उसमें इनफैक्ट मुझे एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन ये दिखा कि जटिल अर्थशास्त्रीय मसलों को कैसे जनता का मसला बनाया जाए। जैसे आप मनरेगा का कितना मद खर्च हो रहा है और कितना नहीं, इसे लोगों के बीच ले जा रहे हैं। पर इससे इतर भाषण में नीतीश कुमार का जिक्र नहीं होता है। कि आपको लगता है कि अब वो बिहार की पॉलिटिक्स में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं रहे? नहीं, नीतीश जी देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर मैं बिहार में कोई भी प्रयास करूंगा सामाजिक राजनीतिक, तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जिक्र होना ही है। लेकिन मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूं, आपके यहाँ आपके सामने भी कह देता हूं, नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन लोकसभा के चुनाव तक शायद उनकी रेलेवेंस थोड़ी बहुत बची रहेगी। लोकसभा के चुनाव के बाद उनके दल के विघटन की एक औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, और जदयू आज के फॉर्म में जिस तरह का दल है, ये दल आगे बचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता इतनी घटा ली है कि अब उनका और उनके दल का बचे रहना करीब करीब नामुमकिन है। ये बात मैं बिल्कुल, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव उसके आधार पर कह रहा हूँ। मैंने नीतीश जी के साथ काम किया है। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि आप ही ने तो उनकी मदद की थी 14-15 में। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि 14-15 के नीतीश कुमार में और 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, उनका नाम था सुशासन बाबू, और बिहार का एक बड़ा वर्ग ऐसा मानता था कि 2005 से लेकर 12-13 के दौर में नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास किए थे। बहुत सुधार नहीं हुआ था, लेकिन शुरुआत एक हुई थी। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, क्योंकि मुझे कोई बिहार की राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं रही है। मैं तो, जब नीतीश जी मेरे से मिलने आए 2014 नवंबर में दिल्ली में, नीतीश जी की पार्टी चुनाव हार गई थी। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश जी को किसी ने बताया कि नरेंद्र मोदी का 14 का जो अभियान चलाया है वो लड़का बिहार का है। नीतीश बाबू मेरे से मिलने आए दिल्ली में, और उस मुलाकात में जो बातें हुई, मैंने उनसे यही आग्रह किया कि सर आप तो अच्छा वहाँ काम कर रहे थे, आपने पद क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने बताया जनता ने हमें नकार दिया। तो मेरा तर्क ये था कि भाई जनता ने तो आपको लोकसभा में हराया है, आपको मुख्यमंत्री पद से तो हटाया नहीं है, और लोकतंत्र में आपको ये अधिकार भी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने हटकर जिसको मन है उसको बना दीजिए। तो आप वापस आइए, आपका जो दायित्व है उसको पूरा कीजिए, और जहाँ तक चुनाव की बात है उसमें जो मदद हम लोग कर सकते हैं वो मदद करेंगे। मैंने उनकी मदद भी की। लेकिन 14-15 में जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम पे जाने जाते थे, आज उनको कोई सुशासन बाबू बिहार में नहीं मानता है। 14-15 में वो नीतीश कुमार जो विधानसभा में चुनाव हारे नहीं थे, उनकी पार्टी लोकसभा में हारी थी, और राजनीतिक नैतिकता का तकाजा देकर नीतीश कुमार ने पद छोड़ा था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 की विधानसभा में सिर्फ 42 विधायक उनके पास हैं, और फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल का साथ चलकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन इन सबसे इतर बात जिसकी वजह से मैं उनका विरोध कर रहा हूं, वो है मानवता के नाम पर। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जो रेल मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में। आपको याद होगा, असम गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई, उसमें कोई 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया, और जब वाजपेयी जी ने इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार किया, तो नीतीश जी ने बयान दिया कि जब 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूँगा। वही नीतीश कुमार कोरोना के दौरान हजारों लोग बिहार के, उनकी दुखद मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे, पूरे देश में क्राइसिस थी, लेकिन जितना बिहार के लोगों ने सफ़र किया, लाखों लोग पूरे देश में मारे मारे फिर रहे थे। नीतीश कुमार अपने घर से 1 महीने तक बाहर तक नहीं निकले। दिल्ली में, गाजियाबाद में, आप तो उस एरिया में रहते हो, हजारों बिहार के लोग फंसे हुए थे। नीतीश कुमार ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि यहाँ से 2 बस भेज दें, 2 अफसर भेज दें। तो ऐसे आदमी, अब उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ, न जिसमें राजनीतिक नैतिकता बची है, न जिसमें प्रशासनिक काम करने की कुशलता बची है, और न जिसमें मानवता का कोई अंश रह गया है। यहाँ शराबबंदी लागू उन्होंने किया है, जहरीली शराब से लोग पीकर मरते हैं। भाई साहब अपने पॉकेट में हाथ डाल के विधानसभा में खड़ा होकर कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, आप राज्य के मुखिया हैं,
अगर किसी ने अपनी गलती की, उसकी कुछ दुखद मृत्यु हो गई, तो राज्य के मुखिया होने के नाते आपको सांत्वना देनी चाहिए, आपको अच्छी बात कहनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप हंस रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो उस नीतीश कुमार का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसीलिए उनका विरोध कर रहे हैं।